अंजलि की टांगे गाड़ी के एक्सेल में फंस गई थी, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। कह रहे कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है। कह रहे कि बहुत सारे लोग, लेकिन जब उस आफत को देखेंगे और हाथ उठाएंगे, कह रहे स्वर्ग दूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आप सुनेंगे, न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे। कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे। जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी, कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने, कह रहा है कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसी समय कह रहे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में कि साइंस ऐसी बात की खोज करेगी कि आपने देखा कि ट्यूब में कुछ रखने से बच्चा हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एक मशीन रखेंगे उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। ऐसी साइंस ऐसी ऐसी चीजें निकाल रही हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आपको सुनने को मिलेंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर देख रहा हूं कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ डॉक्टर लोग इंजेक्शन बनाएंगे, लगाने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध होगा कुछ देशों में। वो कहेंगे हैज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है, लेकिन वो इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। आपको न्यूज में सुनने मिलेगा कि वो डॉक्टर पर केस कर दो। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर कह कि भक्ति करने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, जहां पर भी आप जाते हैं आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हाथ उठाएं और परमेश्वर आप, और आसपास की छतें उड़ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया 2023 में कि आप लोग प्रार्थना करें। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके जन जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे 2 देश, एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, 2 देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे। वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कैसे कोई 3 देश आपस में टकराएंगे। उसको संभाल कर रखना। 1.5 साल के अंदर चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। आपके फिर दिन इस 1.5 साल के अंदर आपके लिए परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग 2023 में पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और 3 बातें कहेंगे, पवित्र आत्मा मैं पवित्रता से चलूंगा, पवित्र आत्मा मेरा जीवन प्रार्थना पर निर्भर होगा। याद रखना कि 2023 में आपको पता लगेगा कि इस बार हीरो कोई हीरोइन कोई इंसान नहीं होगा। 2023 में बहुत सारे लोगों को पता लगेगा, क्या साइंटिस्ट, क्या मैकेनिक, क्या कोई भी जनो, उसको पता लगेगा 2023 में हीरो पवित्र आत्मा है। आपका हीरो पवित्र आत्मा होगा।
आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और वहां से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने मुझे कहा मैं इस साल में 2023 में भक्ति कर। भाई बहनों, आप देखते आ रहे हैं काफ़ी समय से, पिछले साल से अभी तक में कितनी बहनों के साथ प्यार के कारण धोखा हुआ और उनके साथ कोई एसिड फेंका जा रहा है, कोई उनके ऊपर आग जलाई जा रही है, कोई उन्हें घर के अंदर सुसाइड करना पड़ रही है, किसी बहन को अपने आप मरना पड़ रहा है, किसी को पर्दे के कारण जलाया जा रहा है, किसी के कारण उन्हें लज्जा के कारण उनकी आबरू के कारण उन्हें मारा जा रहा है। और आज ही रिसेंटली जो हादसा भी होता आ रहा है, देख रहे हो आप कि किस तरह से बेरहमी से एक बहन को उस व्यक्ति ने मार दिया और मारने के बाद कई दिनों तक उसने क्या क्या किया, ये सब आप न्यूज़ में देख ही रहे हो। परंतु ये सब चीज़ें डरने का विषय नहीं है। ये परमेश्वर एक शैतानी चाल हमें बताता है कि शैतान किस तरह का है कि जब वो हम किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो हम बस में हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें शुरू से कहता आ रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, आप अपनी आँख खोल के जिए, क्योंकि हर एक तरफ, हर एक जन के अंदर एक गंदगी भरी है। हर एक बुरे इंसान के अंदर शैतान की आत्मा प्रकट होती है, जो हमें फाड़ खाने के लिए तैयार होती है। जिस तरह से हम अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, अपने समाज की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी बहनों की सुरक्षा चाहते हैं, परंतु सुरक्षा जब ही आएगी जब हम जागरूक होंगे, जब हमारा परिवार जागरूक होगा। क्योंकि जिस तरह से आज अगर हम सुरक्षित नहीं होते तो ये दृश्य हमें देखने को मिलता है, और ये दृश्य प्रतिदिन हमारे सामने आ रहा है। बहुत सी वारदातें तो दिखाई नहीं जा रही है, बहुत सी चीज़ें तो आज आपको बताना भी बहुत कठिन है, क्योंकि आज आप जानते हो कि सोशल मीडिया एक छोटी सी चीज़ को किस तरह से कहाँ तक लेके जाती है। तो आप जानते हो कि छोटे छोटे कस्बों में भी ऐसा होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज गलत कर्म किए जाते हैं मेरे भाई बहनों। क्योंकि जो चीज़ आज बढ़ रही है वो है गंदगी और व्यभिचार। और इंसान के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि वो उसकी शरीर की भूख, या उसके पैसे की भूख, या उसकी हवस की भूख, या उसके जीवन की जो योग्यता है, वो जो उसके कर्म है, उसकी भूख के हमें मिल जाए। परंतु सब कोई परमेश्वर के अधीन नहीं है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की शिक्षा के अधीन नहीं है। शिक्षा आज हमें समझना है, हमारे परिवार को जागरूकता और कड़ी शिक्षा देनी है कि हमें किसी के ऊपर विश्वास, क्या अंधविश्वास जो करते आ रहे हैं, हमें सिर्फ परमेश्वर के पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है। क्योंकि उसने कहा है कि अगर तेरी आँख तुझे धोखा दे तो उसे फोड़ दे, तेरा हाथ तुझे धोखा दे तो उसे काट डाल, क्योंकि इसके कारण तेरा पूरा शरीर नाश हो जाएगा। जब हमें कोई चीट करता है, जब हमें कोई धोखा देता है, तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें उस पर गंभीर तरह से सोचना है कि जो व्यक्ति हमें एक बार धोखा दे सकता है, जो हमें एक बार झूठ बोल सकता है, वो जीवन में कभी भी हमारे साथ झूठ का कार्यक्रम, झूठ का, छल का, वो हमारे साथ खेल खेल सकता है। ये बात आप समझ जाए मेरे भाई बहनों के विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे करें, उसके वचनों पे करें, उसकी जो हमें शिक्षा देखेगा उस पर करें। क्योंकि ये सब झूठी बातें हैं। आज हम किसी न किसी दौड़ में लगे हैं, किसी न किसी चीज़ को पाने में लगे हैं। उसी चीज़ को पाने के चक्कर में हम इन्हीं प्रकार के लोगों को, गलत लोगों की संगति में चले जाते हैं, गलत लोगों के कहने में आ जाते हैं। वो लोग जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम किसी से दिल से, प्रेम से बात कर लें, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमसे हमारा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। तो हमें इस तरह का बनना है कि हम किसी के काम आ जाए, परंतु हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े, हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े हमारे कामों के लिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक काम जानता है, वो हमारे अच्छे बुरे को समझता है, वो हमारी अच्छी बुरी आदतें भी जानता है, वो हमें करेक्शन करता है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब वो हमें पैदा करने से पहले ही हमारे माता के गर्भ में हमें जानता था। आज हमारी सांसें कितनी है वो ये तक जानता है। हम सब्र का क्यों नहीं इंतज़ार करते। सब्र करना सीखे। कोई भी चीज़ आपको मिल तो जाएगी, परंतु आप उसे अवेयर नहीं सकते मेरे भाई बहनों। जब हमें कोई भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता तो हम दौड़ते हैं। तो परमेश्वर की शिक्षा ये नहीं है कि हम सिर्फ दौड़े, परमेश्वर की शिक्षा ये है कि हम जान के दौड़े, समझ के दौड़े, किसी के कहने में ना आए, अपनी माता बहनों को समझाएं, अपनी पत्नियों को बोले कि किसी भी इंसान से, किसी व्यक्ति से अगर फ्रेंडशिप, दोस्ती, कुछ भी हमें अगर बनाना है तो उसे जान ले, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलता है कि नहीं, वो सच्चाई पे चलता है कि नहीं, वो झूठ तो नहीं बोलता।
क्योंकि झूठ बोलने वाला वो एक घाती है, वो शैतानी रूप है। तो आप इस चीज़ से सावधान हो जाएं। मेरा यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सब सावधान हो जाएं। परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि आने वाला समय में बहुत गंदगी होने वाली है, क्योंकि शैतान की मनमानी नहीं चल रही, वो किसी न किसी रूप में चलाने वाला है। तो सबकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, सबका ध्यान, अपना ध्यान, और सबका मान आपका मान है। तो रोड पे चलती हुई हर एक नारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक बल और बुद्धि के साथ इस दुनिया में भेजता है। तो ध्यान रखें, सुरक्षा रखें, परमेश्वर के वचन को जानें और उसकी कड़ी सुरक्षा को जानें, क्योंकि उसकी सुरक्षा ऐसी है, वो हमें किसी भी मुसीबत से निकाल सकता है। यीशु के नाम में आमीन।